हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो है कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है यूरोपियन यूनियन का। इसी के चलते इसमें हम सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। यूरोपियन यूनियन हैज़ इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन पॉलिटिकल वन। कि जो यूरोपियन यूनियन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व मतलब कि चेंज हो रहा है, डेवलप हो रहा है। किस चीज़ में डेवलप हो रहा है? इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन बन रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो यूरोपियन यूनियन है वो स्टार्टिंग में पहले तो एक इकोनॉमिक यूनियन था। इकोनॉमिक मतलब कि मेन इकोनॉमिक सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था यूरोप के देशों के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो एक पॉलिटिकल यूनियन बन के सामने आ रहा है। कि दैट मीन्स कि पहले इसकी फॉर्मेशन हुई थी इकोनॉमिक कॉपरेशंस करने के लिए, इकोनॉमी को एक करने के लिए, डेवलप करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के बाद ये अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यही हम पढ़ेंगे कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन में कैसे चेंज हो गया या कैसे इवॉल्व हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कहता है द यूरोपियन यूनियन हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट। कि जो यूरोपियन यूनियन है वो धीरे धीरे एक नेशन स्टेट की तरह क्या करने लगा है, एक्ट करने लगा है। कि पहले ये एक इकोनॉमिक यूनियन था, लेकिन धीरे धीरे अब ये एक देश की तरह क्या करने लगा, व्यवहार करने लगा, एक्ट करने लगा है। अब मैंने आपको कहा कि एक नेशन की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो इसमें कहता है कि इसलिए ये एक स्टेट की तरह, एक नेशन की तरह एक्ट कर रहा है। इसका मेन रीज़न ये है, इट हैज़ इट्स ऑन फ्लैग। कि अब यूरोपियन यूनियन का अपना खुद का क्या है, फ्लैग है। इसके साथ खुद का अपना क्या है, एंथम है। साथ के साथ खुद की अपनी फाउंडिंग डेट है। इसके साथ खुद की अपनी क्या है, करेंसी है। तो अगर कोई भी एक नेशन होता है तो नेशन के खुद का अपना फ्लैग होता है, एंथम होता है, फाउंडिंग डेट होती है और इसके साथ इसकी खुद की करेंसी होती है। तो वैसे ही सेम जो यूरोपियन यूनियन जो है आज के टाइम पे वो एक नेशन की तरह रिएक्ट कर रहा है। तो इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न ये कि उसका खुद का अपना फ्लैग है और खुद का अपना एंथम है, साथ के साथ अपना खुद का फाउंडिंग डेट, जैसे कि 1992 में वो फाउंडेड हुआ था। इसी के चलते खुद की अपनी क्या है, करेंसी। और करेंसी कौन सी है इसकी? यूरो। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन एक किस तरह से एक्ट करना शुरू कर दिया उसने, नेशन स्टेट की तरह। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। दैट मीन्स कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी देश हैं, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सभी की एक जैसी फॉरेन और क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी है। कि एक देश अगर किसी दूसरे देश के साथ, मतलब जो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो उसके अगर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या कोई सिक्योरिटी को लेकर इशू, तो सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के देश मिलकर एक्ट करते हैं। तो इन सभी की एक जैसी कॉमन फॉरेन पॉलिसी है और साथ के साथ सिक्योरिटी पॉलिसी भी कैसी है, कॉमन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है द यूरोपियन यूनियन हैज़ ट्राइड टू एक्सपेंड एरियाज ऑफ कोऑपरेशन व्हाइल एक्वायरिंग द न्यू मेंबर्स स्पेशली फ्रॉम द सोवियत ब्लॉक्स। अब क्या हुआ? यूरोपियन यूनियन ने अपने एरिया को एक्सपेंड किया है, अपने एरिया को बढ़ाया है। कैसे बढ़ाया? उसने कई सारे न्यू मेंबर्स को एक्वायर किए हैं। किसने किया? यूरोपियन यूनियन ने। तो यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने एरिया को एक्सपेंड कर रहा है, कॉपरेशन कर रहा है, सहयोग कर रहा है नए नए मेंबर्स को एक्वायर करके। और मोस्टली इसने कौन कौन से नए मेंबर्स कहाँ से लिए? तो मोस्टली जो सोवियत ब्लॉक से निकल के 15 कंट्रीज आई हैं, तो वो भी किसके मेंबर्स बनना शुरू हो गई हैं, यूरोपियन यूनियन के। तो यही कहता है कि यूरोपियन यूनियन ने धीरे धीरे अपने एरियाज़ को एक्सपेंड किया है, कॉपरेशन किया है। कैसे कॉपरेशन किया है? कि इसने नए यूरोपियन या नए मेंबर्स को इसने एक्वायर किया है और जो मोस्टली कहाँ के हैं, सोवियत ब्लॉक से निकल के आए हैं। तो यही वो कहने की कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो धीरे धीरे एक इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल यूनियन में या पॉलिटिकल यूनियन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके भी कई सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न आपको बताना है कि एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का फ्लैग, खुद का एंथम, खुद का फाउंडिंग डेट और खुद की अपनी क्या है, करेंसी। साथ के साथ इसकी कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी भी है।
अगला इसमें यह है कि यूरोपियन यूनियन ने अपने कॉपरेशन के एरियाज को एक्सपेंड किया है, साथ के साथ न्यू मेंबर्स को एक्वायर करके, और मोस्टली कहाँ से लिए? सोवियत ब्लॉक से लिए। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।